प्रणाम। अभय सिंह एक महान संत या आडंबरधारी। इस वीडियो में हम अभय से संबंधित कुछ जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप अभय को अपने जीवन का आदर्श बना सकते हैं या केवल वो प्रसिद्धि के लिए यह कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों की दृष्टि में आ जाए। अभय का चरित्र कैसा है, हम आपको गहराई से इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका संबंध जूना अखाड़े से है और जूना अखाड़े के संतों ने कहा कि उन्हें अखाड़े से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वह नैतिक मूल्यों की अवहेलना करता है, जो इस मार्ग के सिद्धांत है उनका उल्लंघन करता है, इसलिए वह संत कहलाने योग्य नहीं है। आक्षेप संतों का अभय सिंह के ऊपर। तो इनके पीछे क्या वास्तविकता है, दर्शकों आपको अभय के बारे में क्या भावना अपने भीतर बनानी चाहिए, आपको इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। हमने अभय सिंह के बारे में जानने का प्रयास किया तो उनके मित्रों ने बताया कि अभय सिंह जब छात्र अवस्था में थे तो उनकी स्टडी में बड़ी अत्यधिक रुचि थी। उनके भीतर यह कामना थी कि मैं बड़ा आगे बढ़ूं, मेरा नाम रोशन हो, यानी वह आगे बढ़ना चाहते थे। छात्र दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अभय एक अच्छे छात्र थे। अचानक उनके जीवन में ऐसा क्या घटित हो गया कि वो संत मार्ग में आ गए? क्या हुआ ऐसा? तो उन्होंने कहा, संतों ने कहा कि वह संतों के साथ अनादर भाव से प्रस्तुत होते थे और जो अखाड़े के मूल्य थे उनका उल्लंघन करते थे, उनका अपमान करते थे, इसलिए वह संत कहलाने योग्य नहीं है। तो इसके पीछे वास्तविकता क्या है? शिव की ज्योति, शिव का क्या प्रचंड रूप, जिस कारण अभय सन्यासी हो गए, संत हो गए, संत वेशभूषा में हो गए। वो परलोक की बातें करने लगे, वह सत्य को जानने लगे। उनके जीवन में क्या घटित हो गया? संतों ने कहा कि अभय संत कहलाने योग्य नहीं है। तो इसके पीछे क्या विश्लेषण किया जाए? क्या प्रसिद्धि एक बिंदु है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस महाकुंभ में सभी लोगों की दृष्टि कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर स्थित हो गई है, जैसे अभय के ऊपर, या कुछ अन्य चेहरे हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं? तो क्या यहां संतों की अवहेलना हो रही है? बड़े महान संत वहां पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि संपूर्ण विश्व का ध्यान ये लोग अपने ऊपर स्थित करना चाहते हैं। अभय जैसे लोग, जो कुंभ की मर्यादा है उसकी उल्लंघना हो रही है। कुंभ की वास्तविकता क्या है, लोग उसे नहीं जानना चाहते, अभय सिंह के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे। तो हमें लगता है साधकों कि जो संत ऐसी बातें कर रहे हैं उनके भीतर अपने अपमान का भय है। वह मान चाहते हैं, अपनी पूछ चाहते हैं कि हमें पूछे। उनको पूछा नहीं जा रहा, अभय सिंह को पूछा जा रहा है, इसलिए वह अभय सिंह को संत मानने से इनकार कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है मान अपमान की स्थिति से वो संत लोग ऊपर नहीं उठे हैं। उनके भीतर अभी मान की इच्छा है कि हमारी पूछताछ हो, हमारी प्रसिद्धि हो। उन्हें छोड़कर लोग अभय के पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने मूल्यांकन किया अपनी बुद्धि के आधार पर कि संत चाहते हैं कि उन्हें भी कोई पूछे, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, सभी अभय अभय ही कर रहे हैं। दूसरी बात, ज्ञान। हमने अभय सिंह के बारे में जानने का प्रयास किया।
उनके काफी इंटरव्यूज हमने सुने। उन विषयों के आधार पर हमने मूल्यांकन किया कि अभय सिंह का जो ज्ञान है वह तात्विक ज्ञान है, वह परलोक का ज्ञान है। उसी ज्ञान के आधार पर अगर प्रत्येक साधक चले, उसको जीवन का आदर्श बनाए, तो वह शिव भाव में स्थित हो सकता है। अभय की सामर्थ्य है, अभय के पास वो ज्ञान है जो परलोक का ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, जो शिव पिता और भवानी मैया का ज्ञान है, वो अभय के पास है। बड़ा गहरा ज्ञान है उनके पास, अद्वैत का ज्ञान है। वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग जो अद्वैत की बातें करके चले गए, मैं उस अद्वैत को जीने का प्रयास करता हूं। यहीं से पता चलता है वो कि उनका स्तर क्या है। बातें तो सब करते हैं, लेकिन उस अद्वैत को, उस शिव भाव को कोई जीकर बताए, वह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। राम ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, शिव को जीकर दिखाया ना, आत्मा को जीकर दिखाया इस पृथ्वी लोक के ऊपर, इसीलिए उनकी पूजा होती है। जन्म तो राम जी ने भी लिया, कृष्णा जी ने भी जन्म लिया, लेकिन जन्म प्राप्त कर उन्होंने आत्मा को जीकर बताया। आत्मा का गुण क्या है, उन गुणों में अपने जीवन को स्थित किया। इसलिए वह सब हमारे लिए आदर्श है। हम राम जी को आदर्श मानते हैं, कृष्ण जी को आदर्श मानते हैं। आज अभय उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसमें आपत्ति क्या है? वो ठाठ बाट का जीवन त्याग कर संत भेष में आकर संतों जैसी बातें कर रहे हैं, अद्वैत की बातें करता है, उसमें बुरा क्या है? तो दर्शकों, जो अभय सिंह का ज्ञान है वो धारण करने योग्य है। उन्हें सुना करो, उन्हें जीवन में धारण करो, वह आपके लिए आदर्श हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगली बात, अभय पागल है। बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अभय का मानसिक संतुलन स्वस्थ नहीं है, वह असंतुलित हो चुके हैं, अपने आप को खो चुके हैं। वो दूसरी बातें करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं। अरे, जब व्यक्ति उस स्थिति में होता है तो वह संसार को ठुकराता ही है ना। और संसार को क्या प्रिय लगता है कि कोई संसार की बातें करे, गाड़ी बंगला मकान यहीं तक सीमित रह जाए, अध्यात्म की बात ही ना करे, वह संसार को पसंद आता है। और अभय सिंह तो दूसरी बातें कर रहे हैं, दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, संसार को त्याग कर रहे हैं। अब संसारी जीव को कैसे अच्छा लगेगा जब संसार का त्याग होगा? जो परमार्थिक व्यक्ति होगा, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक जागृत होगा, उसी को अभय सिंह वाला जो व्यवहार है वो अच्छा लगेगा। अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो संसारिक है, वो बातें दूसरी करता है। इसलिए संसार ने उन्हें पागल कह दिया। वो पागल नहीं है, वो शिवोहम वाली स्थिति को जीने का प्रयास कर रहा है। हमसे दर्शक पूछते हैं कि शिवोहम क्या होता है? शिवोहम की स्थिति होती है कि स्वयं को सब प्राणियों में देखो कि मैं ही सब प्राणियों में निवास करता हूं, मुझ में और सामने वाले में कोई भेद नहीं है। पहले यह भावना करनी होती है, धारणा करनी होती है, धीरे धीरे हमारी धारणा परिपक्व हो जाती है, तो अब हमारा शिव भाव जागृत होना आरंभ हो जाता है। तो अभय सिंह हो सकता है कि सांसारिक दृष्टिकोण से तो पागल हो, लोक दृष्टि से तो पागल हो, लेकिन परलोक की दृष्टि से, शिव की दृष्टि से वह पागल नहीं हो सकते। वह महाज्ञानी व्यक्तित्व धारण किए हुए हैं। हम सबको ऐसा बनना चाहिए, जीवन में संत स्वरूप को धारण करना चाहिए, केवल शब्दों से ही नहीं, उनको जीकर बताओ। ठीक, तो हमें लगता है कि अभय सिंह एक संत है। हर किसी के भीतर उनका ज्ञान समाहित नहीं हो सकता, हर किसी को वह पसंद आए ऐसा भी नहीं है। जो थोड़ा सा भी शिव को जानता है, शिव के मार्ग पर चलता है या चलने का प्रयास करता है, वही अभय सिंह को पहचान कर सकता है। तो हमने चाहा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें बताया जाए कि अभय सिंह की स्थिति क्या है, क्या हमें उस स्थिति को प्राप्त होना चाहिए।
कि हमें आदर्श स्वरूप में उनको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, निष्कर्ष है कि अभय सिंह एक वास्तविक संत है। ठीक, वो शिव के भक्त हैं, भवानी को माता कहते हैं, शिव को पिता कहते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? अरे वो पाखंड भी कर रहा होगा तो शिव को और भवानी को अपनी माता पिता तो कह रहा है ना। आज ना जाने इस भारतवर्ष में कितनी संस्थाएं हैं जो शिव को पिता मानती ही नहीं है, माता भवानी को अपनी माता मानती ही नहीं है, वो अपमान करते हैं शिव को। वह द्वितीय श्रेणी का देवता कहते हैं, डेमिगॉड कहते हैं उनको। तो शिव का अपमान करने वालों से तो ये बहुत बेहतर है। तो आशा है आपको यह हमारा छोटा सा प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।